हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और मैं बात करने वाला हूं आज 12th यूपी बोर्ड स्टूडेंट केमिस्ट्री पेपर की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आते हैं। और सुनिए, आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से गारंटी लेता हूं जो जो क्वेश्चन बताऊंगा कम से कम 70 मार्क में 30 मार्क के क्वेश्चन फिक्स हैं। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आएगा, आप पेपर टैली कराइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पेपर टैली आएगा। वीडियो को सेव करके रखना और जब पेपर आएगा तो आप कमेंट करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आएंगे, 30 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आएंगे। चलिए, पहला चीज, हमारी केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। पहला है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड इज अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक। और थर्ड कार्बनिक रसायन, दिस इज ऑर्गेनिक। फंडा नंबर 1, आपको हर चैप्टर वाइज ये दिया गया है कि कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यूपी बोर्ड में ये फंडा बहुत फॉलो नहीं होता। कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे गारंटी नहीं है, लगभग मिले जुले आते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे। सुनिए, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में है 3 चैप्टर। पहला बिलियन, ठीक है, इसके आगे यहां बिलियन के लिए जगह छोड़ दे रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वैद्युत रसायन, और हम तीसरी बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी। सुनिए, जब यूपी बोर्ड का बच्चा अपना पेपर खोलेगा, गारंटी समझो उसको जैसे लगेगा सारे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से ही आ गए। पेपर पलटोगे नहीं लगेगा फिजिकल केमिस्ट्री से आ गए। तो अगर कोई फिजिकल अच्छी कर देता है तो उसका यूपी बोर्ड का पेपर होना अच्छा है, तय है, गारंटी है, पक्का। सुनिए क्या है बिलियन चैप्टर। पहले बात सुनिए, बिलियन से क्या क्या पूछे जाएंगे। मैंने गारंटी लिया है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखो कि जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा वो क्वेश्चन अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, 100% है, गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन हेनरी का नियम, लिखते चलिएगा। दूसरा राउल्ट का नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कारक। पॉइंट नंबर 4, असामान्य मोलर द्रव्यमान। पॉइंट नंबर 5, वांट हाफ गुणक। पॉइंट नंबर 7, मोलल उन्नयन स्थिरांक। पॉइंट नंबर 8, परासरण दाब, ठीक है। प्रतिलोम परासरण। पॉइंट नंबर 9, अणु संख्य गुण, ठीक। पॉइंट नंबर 10, आदर्श और अनादर्श, चांस कम है आदर्श अनादर्श का, ठीक है। आपसे पूछ सकता है स्थिर क्वाई मिश्रण, जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। पॉइंट नंबर 11, एक डिजीज है जिसका नाम है एनोक्सिया, जिसका नाम है बेंड, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है एनोक्सिया क्या होगा, बेंड क्या होगा। हेनरी नियम का एप्लीकेशन है, क्लियर, कि एनोक्सिया क्या होगा, बेंड क्या होगा, इस पर। और सुनिए, और न्यूमेरिकल्स, इसका मैं PDF अपलोड कर रहा हूं।
जिसमें केवल न्यूमेरिकल रहेंगे। गारंटी है 100%, जो न्यूमेरिकल पीडीएफ में दूंगा उसी में से न्यूमेरिकल आएगा, पक्का देख लो। जो न्यूमेरिकल दूंगा उसी में से न्यूमेरिकल आना तय है 100%। आपको हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, असामान्य मोलर मास, वांछा फैक्टर, अणुसंख्य गुण, परासरण, प्रतिलोप परासरण, मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्लियर, और एनर्जिया, बेंड, स्थिर क्वाई मिश्रण और न्यूमेरिकल के पीडीएफ। इतने पॉइंट आपको बिलियन चैप्टर से पढ़ना। सुनिए, मैं केवल 30 मार्क की गारंटी ले रहा हूं और 100% जो इस बोर्ड पर लिख रहा हूं उसी से डे 2 क्वेश्चन छपा मिलेगा, डे 2 क्वेश्चन छपा मिलेगा, गारंटी। ठीक है, आइए वैद्युत रसायन, आइए वैद्युत रसायन। क्वेश्चन नंबर 1 वैद्युत रसायन में आप क्वेश्चन नंबर 1 कोहलराउस का नियम, कोहलराउस का नियम, का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। फेमस वैद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता, विद्युत रासायनिक, रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं, की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 शुष्क सेल, शुष्क सेल, ईंधन सेल, ईंधन सेल, ठीक है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। पॉइंट नंबर 5 नर्स्ट का समीकरण, नर्स्ट का समीकरण, नर्स्ट का समीकरण। पॉइंट नंबर 7 मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। कोलराउस का नियम, फैराडे का नियम, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं, शुष्क सेल, ईंधन सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, नर्स्ट का समीकरण, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। क्लियर, इतने पॉइंट आपको वैद्युत रसायन से पढ़ने हैं। और सुनिए, और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है डेनियल सेल, डेनियल सेल और साल्ट ब्रिज क्या होता है, डेनियल सेल और साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये वाला पॉइंट आपको देखना है। क्लियर, बाकी कोलराउस के नियम पर, फैराडे के नियम पर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, वो मैंने बोल दिया। न्यूमेरिकल का पीडीएफ मैं नीचे दूंगा, आपको देखना है, 100% वहां से आएगा, न्यूमेरिकल लिखना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, आइए वैद्युत रासायनिक बलगत की सबसे छोटा थ्योरेटिकल पार्ट, 5-6 क्वेश्चन फेमस हैं। पहला क्वेश्चन आभासी, आभासी एक अणुक अभिक्रिया। पॉइंट नंबर 2 अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पॉइंट नंबर 4 अभिक्रिया का वेग क्या है, उसको उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक क्या है और वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। याद रखिए, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये आपको पढ़ना। इतना पार्ट थ्योरेटिकल यहाँ से इंपॉर्टेंट। अभिक्रिया की कोट, आणविकता, ठीक है, और आभासी एक अणु का अभिक्रिया, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये इतना आपको देखना है। इसका खटाखट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इनऑर्गेनिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इतना पार्ट करना है। क्लियर, इतने पार्ट आपको करना है। बाकी मैंने बोला मैं पीडीएफ आपको नीचे कनेक्ट करता हूं जहां से आप न्यूमेरिकल बोले। क्लियर, चलिए अब नंबर आता है इनऑर्गेनिक का, अब नंबर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, यूपी बोर्ड के बच्चों में भर भर के पूछता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक पूछता है। आपके में 3 ही चैप्टर है, 3 पार्ट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसके क्वेश्चन यहां लिखने चल रहा हूं और फिर लिखूंगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड
उपसह संयोजक यौगिकों के क्वेश्चन। चलिए शुरू कर देते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के पॉइंट नंबर वन, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, डी ब्लॉक के तत्वों की चार विशेषताएं बताइए। ऐसा कौन है जो संक्रमण तत्व की कैटेगरी में नहीं आता? जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 4, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों? पॉइंट नंबर 5, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं क्यों? अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं क्यों? पॉइंट नंबर 7, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या रखते हैं क्यों? क्लियर? ये 8वां, डी ब्लॉक के तत्व का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है क्यों? गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्यों? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं क्यों? परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या रखते हैं क्यों? गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्यों? डी ब्लॉक के तत्वों का। क्लियर? एफ ब्लॉक में केवल और केवल लैंथेनायड संकुचन किसे कहते हैं? पहला। दूसरा, लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण संख्या। पॉइंट नंबर 3, लैंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हालांकि पूछा कम गया है, लेकिन आप नए पैटर्न पर लैंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर पढ़ के जाएंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? आपको केवल इतना करना है, केवल आपको इतना करना है बस। क्लियर? कोऑर्डिनेशन में आ जाइए। फेमस लिगैंड क्या है? क्या है? प्रकार बताइए। पॉइंट नंबर 2, एक IUPAC फिक्स आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक IUPAC आएगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, बर्नर का सिद्धांत आएगा। पॉइंट नंबर 4, आपको COF6-3 इस तरीके का कोई कंपाउंड दे देगा और बोलेगा संयोजकता बंद सिद्धांत मतलब बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार इसमें संकरण बताइए। चुंबकीय गुण बताओ कि प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का चित्र आएगा अष्टफली और चतुष्फली के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, T2G और EG वाला अष्टफली और चतुष्फली के लिए क्रिस्टल फील्ड विपाटन का फिगर आएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, उभयदंती लिगेंड क्या है? उभयदंती लिगेंड क्या है? पॉइंट नंबर 7, किलेट यौगिक क्या होते हैं? किलेट यौगिक क्या है? किलेट यौगिक किसे कहते हैं? क्लियर? पॉइंट नंबर 8 किलेट यौगिक क्या होते हैं? ठीक। और पॉइंट नंबर 8, ठीक है,
आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, ठीक है, बहुत शॉर्टकट, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इतना आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, इसके बाहर का क्वेश्चन आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं पूछेगा, इतनी जानकारी आपको इकट्ठा करके जाना है। तो भैया ये रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल, जिसमें से कम 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आई होप इनऑर्गेनिक की तो मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं कि इतना क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब कैसे मिल सकता है, मान लो कह दिया कि स्कैंडियम या कह दिया टाइटेनियम +2 रंगीन होता है या नहीं होता, तो आपको पता करना होगा कि टाइटेनियम +2 रंगीन है कि नहीं है। क्लियर। Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, तो स्टेबिलिटी कम है कि स्टेबिलिटी क्या है, बोलो ज़्यादा। आपसे पूछेगा इनमें से कौन रंग देता है, कौन रंग नहीं देता है, आपको पता करना पड़ेगा। और आपसे पूछेगा चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2, बोहर मैग्नेटान का फार्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण, वो D ब्लॉक में भी है, F ब्लॉक में भी है, कोऑर्डिनेशन में भी है। आपसे पूछ सकता है किसका क्या चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्लियर। तो ये इतनी बात रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे ये पूछ सकता है। क्लियर। इतनी पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। आइए लास्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, पहले चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है हैलो अल्केन, अल्केन हैलो एरिन। हिंदी इंग्लिश में लिख दिया हूं, समझ लीजिएगा। हैलो एल्केन, हैलो एरिन। ठीक है। सबसे पहली चीज सुनिए, पूछेगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय होता है क्यों, सक्रिय होता है क्यों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म रंगीन बोतल में रखा जाता है क्यों, बोतल में रखा जाता है क्यों। ठीक। पॉइंट नंबर 3, SN1 SN2 अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, उर्ज अभिक्रिया क्या है, उर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है। उर्ज अभिक्रिया क्या है, फिटिंग अभिक्रिया क्या है, उर्ज फिटिंग क्या होती है, उर्ज फिटिंग क्या है, नेम्ड रिएक्शन है। एक और सैंड मायर, सैंड मायर अभिक्रिया क्या है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, फ्रीडल क्राफ्ट क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, फ्रेयान क्या होते हैं, थ्योरेटिकल है, फ्रेयान क्या होता है, DDT क्या होता है, फ्रेयान क्या होता है, DDT क्या होता है। ठीक है। और आपको पढ़ना है अल्कोहलिक KOH और जलीय KOH का क्या काम होता है, क्या काम होता है। क्लियर। ये पॉइंट आपको हैलो एल्केन हैलो एरिन से पढ़ना है। अच्छा, लोग लग रहा होगा बहुत कम पॉइंट है सर। हाँ, कम पॉइंट है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बहुत सटीक बता रहा हूँ। आपको हैलो एल्केन हैलो एरिन से इतना पॉइंट पढ़ना, क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी, क्वेश्चन मिलना है हैलो एल्केन और हैलो एरिन से, गारंटी है। ठीक है।
और सुनिए, आपसे पूछेगा कि अगर यहाँ क्लोरोबेंजीन है तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अच्छा देता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अच्छा देता है। समझ में आ रही बात? ये सब सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा हेलोइल्केन हेलोइरेन से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। क्लियर? मैं इरेज कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज लिख रहा हूँ। पहले मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको चैप्टर से तैयार करके 100% जाना है। इसमें अगर मिस हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा चैप्टर आ गया हमारा वही फेमस अल्कोहल फिनॉल ईथर। पहले विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण आपको पढ़ना है। दूसरा आपको कोल्बे पढ़ना है, आपको रीमर टीमर पढ़ना है, राइमर टीमर पढ़ना है, टीमर अभिक्रिया पढ़ना है, नेम रिएक्शन। चौथा आपको अल्कोहल का अम्लीय लक्षण पढ़ना है, अम्लीय लक्षण। साथ साथ फिनाल का भी पढ़ना है, अल्कोहल और फिनाल का अम्लीय लक्षण क्या होगा। क्लियर? पांचवा आपको पढ़ना है कि अल्कोहल से अल्कीन कैसे बनेगा, छठवां आपको जानना है निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या है। क्लियर? आपको जानना है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक कैसे बनेगा, कीटोन कैसे बनेगा, प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, केमेनोफोर, वीक ऑक्सीकारक कौन है, पीसीसी, पीडीसी। ऐसे रिएजेंट जानना है आपको, ऐसे रिएजेंट जानना है कि ये सब आपका क्या काम करेंगे, इनके बारे में आपको जानना है। ठीक है? पॉइंट नंबर 8, ठीक है? पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10। क्लियर? ठीक है, देखिए अल्कोहल फिनाल ईथर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो गया, पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया। एक मिनट बच्चों जरा वेट। ठीक है, सुनिए, अगर कॉपर 573 केल्विन रिएजेंट आ जाए तो ये अल्कोहल को किस में बदल देगा, आपको ये जानना है। क्लियर? आपको ये जानना है। हाँ, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में किसका भाप आसवन जल्दी होता है और क्यों, आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 10, अल्कोहल का गलनांक क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है क्यों, आपको ये क्वेश्चन देखना है। अल्कोहल का गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है क्यों, ये आपको देखना है। विलियमसन मैंने बता ही दिया। ठीक है? हाँ, ईथर रिएक्ट विद HI, ईथर की अभिक्रिया HI से कराने पर वो क्या देगा, फेमस। ईथर का रिएक्शन HI से कराएंगे तो आप क्या देगा। क्लियर? ये आपको पढ़ना है। बाकी अल्कोहल का नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। और सुनिए, डायरेक्ट साफ से पूछ लेगा कि ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर NaOH है, यहाँ पर 623 केल्विन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा। क्लियर? इतने क्वेश्चन आपको अल्कोहल फिनाल ईथर में पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन आपको अल्कोहल फिनाल ईथर में पढ़ना है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है? हमारे पास 3 चैप्टर और बचे हैं। प्रियांशु थोड़ा 10-12 मिनट और लगे भैया, 2-3 चैप्टर और हैं। ठीक? जैसे मैं आ गया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पर, किस पर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पर, और मैं आपको पर्सनल राय देता हूं। पर्सनल राय है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, व्यक्तिगत ओपिनियन है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लो, कुछ नहीं पढ़ना है तो चैप्टर लिखे तो केवल नेम्ड रिएक्शन पढ़ के जाना है। इस चैप्टर से केवल नेम्ड रिएक्शन पढ़ के जाना है। अच्छा, कुछ लोग से बहुत आसान नहीं, बहुत नेम्ड रिएक्शन है, लिखने चल रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, इटार्ड रिएक्शन।
इटार्ड अभिक्रिया, 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें केवल नेम रिएक्शन लिखना है। पॉइंट नंबर 2 इटार्ड रिएक्शन, रोजेनमुंड, कैनिजारो। पॉइंट नंबर 4 एल्डोल संघनन। पॉइंट नंबर 5 क्रॉस एल्डोल कम हो जाता है। SBZ हेल वेलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। पॉइंट नंबर 6 क्लीमेंसन। पॉइंट नंबर 7 उल्फ किस्नर। ठीक है, हालांकि इसमें स्टीफन रिडक्शन भी है, लेकिन स्टीफन हमसे कम पूछा गया है। तो मोटा मोटा मेरी राय यही है कि आप इसमें से ये पढ़ के आइए। साथ साथ टालिन अभिकर्मक, टालिन फेहलिंग बिलियन, टालिंग फिलियन 11, आइडो फार्म टेस्ट और कार्बोक्सिलिक का अम्लीय लक्षण आपको पढ़ के जाना। दैट्स ऑल, इतना ही केवल करना है कि आपको इटार्ड रिएक्शन पढ़ के जाना है, रोजेनमुंड, कैनिजारो, एल्डोल, एचबीजेड, टॉलिन, फेहलिंग, ठीक है, आइडोफार, कार्बोक्सिलिक का क्या बोलो अम्लीय लक्षण, इतना ही केवल आपको पढ़ के जाना है। बाकी माथा आपको नहीं खपाना है, बिल्कुल समझिए आप ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलिए अब एक छोटे चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है एमीन। मैं इसको भी शॉर्ट कट करता हूं। लास्ट चैप्टर है, सेकेंड लास्ट, एमीन। क्या पढ़ना है? सबसे पहला एमीनों का आपको पढ़ना है क्षारीय लक्षण गैसीय अवस्था में और विलयन में, इनका पढ़ना है बेसिक कैरेक्टर। पॉइंट नंबर 2 आपको यहां पर जानना है हाफमैन अभिक्रिया, फेमस कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर? यहां से आपको एमीन से बेसिक कैरेक्टर हो गया, क्षारीय लक्षण हो गया, हाफमैन हो गया, कार्बिल एमीन हो गई। ठीक है, और हमें यहां जानना है 2-3 और छोटी छोटी चीजें। गैब्रियल थैलामाइड, यस, गैब्रियल थैलामाइड। पॉइंट नंबर 4 हमको जानना है इसमें कि साइनाइड से एमाइड कैसे बनाओगे। 2-3 कन्वर्जन लिखना हो। साइनाइड से एमाइन कैसे आप बनाएंगे? ठीक है, डाइजोटीकरण क्या है ये पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 साइनाइड से एमीन कैसे बनाएंगे ये आपको ना। CN से एमीन का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। ठीक है, और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, ज़ुइटर आयन क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, ज़ुइटर आयन क्या है, ज़ुइटर आयन क्या होते हैं, ज़ुइटर आयन लिखते चलिएगा मेरे साथ। हिंसबर्ग रिएजेंट और ज़ुइटर आयन क्या होते हैं। ठीक, बहुत टफ क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यूपी बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। CBSE और यूपी बोर्ड के ऑर्गेनिक के पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। CBSE में ज़्यादा टेक्निकल आते हैं, यूपी में बहुत टेक्निकल नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन मैं लिखा हूं उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से आप एमीन में इतना ही करो तो आपके लिए ठीक होगा। ठीक है, और अब लास्ट और सबसे स्कोरिंग चैप्टर, जिससे आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलने वाला है, उस चैप्टर का नाम है जैविक अणु। चैप्टर का नाम है जैविक अणु। 5 नंबर में एक क्वेश्चन फिक्स है, क्या आएगा सुनिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या है, फिर उसी में रहेगा वर्गीकरण बताओ, वर्गीकरण बताइए। उसी में रहेगा कार्बोहाइड्रेट का DL नामकरण क्या है, और लिखा रहेगा 5 नंबर में। क्लियर? 5 नंबर में। हो सकता है किसी कठिन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को ये रिप्लेस कर दे, तो आपको यहां से नंबर मिलने का चांसेस ज्यादा है। सेकंड, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, ठीक है। रेशेदार
गोलिकाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? पॉइंट नंबर 3, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या है? द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या है? संरचना क्या है? पॉइंट नंबर 4, डीएनए आरएनए में अंतर क्या है? पॉइंट नंबर 5, ग्लाइकोसिडिक बंध, पेप्टाइड बंध, फास्फोडाई एस्टर बंध, हालांकि बहुत कम पूछा गया है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बंध, पेप्टाइड बंध। पॉइंट नंबर 6, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये किनसे मिलके बने हैं ये आप जानना है। ये सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलके बना है, तो ऐसे आपको जानना। और सबसे सुपर क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, पक्का आएगा। सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। सिद्ध करो कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। सिद्ध करिए कि ग्लूकोज में 5 ग्लूकोज में सीधी श्रृंखला पाई जाती है। सीधी श्रृंखला पाई जाती है। सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 5 OH है। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला पाई जाती है। ये आपको सिद्ध करने के लिए आएगा, जिसको रिएक्शन से आपको इसमें लिखना है। रिएक्शन से आपको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इतना बायोमॉलिक्यूल में रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बोर्ड के बच्चों को शेयर करो, जो गाँव में रह रहे हैं, जिनके पास तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो कम से कम ये क्वेश्चन तैयार करें, PDF से देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कुछ समझने में, तो आप मुझे YouTube पे कमेंट करिए। मैं विदिन 24 आवर्स आपका सलूशन यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।